बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में यूपीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आगे हल करेंगे। हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक हल किया था। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 17 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इसको स्टोरी के रूप में प्यारे बच्चों शेयर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे अच्छी बात क्या है कि सारे के सारे प्रश्न आपको एकदम जहरीले कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। एकदम जहरीले कॉन्सेप्ट से पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3200 रुपए, 4200 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, 5 महीने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 महीने की बात कर रहा है। और आपको पता है औसत बिक्री की बात कर रहा है। औसत बिक्री उसने कितना कहा है प्यारे बच्चों? औसत बिक्री कहा है, देखिए औसत बिक्री 3500। कितना कहा है? 3500। औसत बिक्री उसने कहा है 3500। अब बताओ औसत बराबर होता है पांचों का योग और बटे संख्या। तो संख्या तो प्यारे बच्चों 5 है। संख्या कितनी है? 5। 4 आपका दिया हुआ, एक आपको x मान के लगाना है। चारों जोड़ेंगे 2000, 2 4 4500, यहाँ पे आपका 7200 और 4200। टोटल जोड़ लीजिए 2000, 2 4 3 7, 7 4 11000 यहाँ हो गया। 500, 200, 200 और 500, 1000, 12000 यहाँ हो गया बच्चों। कितना हो गया? 12000। 4 महीने का 12000 हो गया। एक महीने 5वें का x मान लीजिए। हल करेंगे 3500 गुणे 5, तो 5 तिया 15, 2 17, 5 पचे 25, 17500 माइनस 12000 करेंगे प्यारे बच्चों, तो आएगा x और x का मान है प्यारे बच्चों 12 5 17, 5500। यानी 5वें महीने में बिक्री जो करनी है वो ऑप्शन नंबर डी में है 5500 की। कितने की? 5500 की। क्या करना है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? करना है 4 महीने को जोड़ेंगे तो 12000 आएगा। 5वें महीने का हमने x माना है, पांचों का योग बटे संख्या बराबर एवरेज 3500 लाना है। हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग यहां से आते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है B और C एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 40 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि A, B और C वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A अकेले वह काम को कितने दिन में पूरा करेगा प्यारे बच्चों? एकदम आसानी से आप करेंगे। कह रहा है कि B और C काम को 40 दिन में, A, B और C काम को 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम प्यारे बच्चों 40 आएगा। इन दोनों की क्षमता एक दिन में एक काम और इन दोनों की क्षमता एक दिन में 2 काम। बात समझ में आ गई? अब अगर B और C एक दिन में एक काम करते हैं तो यहाँ B और C का एक दिन का एक काम एक लिखेंगे और तीनों 2 काम करते हैं। तो इसका मतलब AB कितना काम करता है? एक ही काम करेगा।
कितना करेगा? 1 करेगा। देखो B और C एक काम, तो A प्लस B प्लस C अगर 2 काम, तो B प्लस C का 1 काम निकाल देंगे तो एक दिन का 1 काम बचेगा। और आपके पास टोटल काम कितने हैं? टोटल काम प्यारे बच्चों 40 है, और A की क्षमता एक दिन में 1 काम की है, तो उसको दिन लगेगा 40 दिन। कितना लगेगा? ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है, 40 दिन लगेगा। उसने पूछा क्या है बच्चों कि ए काम को कितने दिन में अकेला करेगा, तो अकेला ए की क्षमता 1 है, तो काम कितने दिन में? 40 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न है, क्लास कैसी लग रही है? आप सभी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, 15 अगस्त के दिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया था जिंदाबाद, तो इसलिए दिक्कत हो गई गले में। आगे आने वाली क्लास में गला एकदम सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आपको एकदम परेशान नहीं होना है, आपको आवाज क्लियर जाएगी, विजुअल क्लियर है। आप एक बार कमेंट कर दीजिए आवाज, ठीक है। और आपको यहां से सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलो सवाल अगला है, ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, तीनों ने मिलकर 50,000 लगाया है। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, तीनों है, देखो यहां लिख देते हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, ए ने बी की तुलना में, बी ने सी की तुलना में अगर सी एक्स लगाएगा तो ये एक्स प्लस 6,000 लगाएंगे, 6,000 अधिक लगाएंगे। और ए जो है वो बी से 2,000, तो ये x प्लस 8,000 हो जाएगा। तीनों का जो इनकम है वो 50,000 है, 3x प्लस 14,000 बराबर 50,000। यहां से x का मान जो आएगा प्यारे बच्चों, देखो 3x प्लस 14,000 बराबर आया है 50,000, 14,000 घटेगा तो आएगा 36,000। 50 से घटेगा ना, और 3 से काट देंगे तो आएगा 12,000। अगर x की वैल्यू 12,000 आ रही है प्यारे बच्चों, तो इसका जो रेशियो आएगा इनकम सॉरी प्रॉफिट का, वो आपका आएगा 12,8 20,000, इसका आएगा 12,6 18,000, और इसका आएगा केवल 12,000। इसको काट देते हैं, 10 9 और ये आपका 6, 2 से हमने काट दिया है। अब पूछा क्या है, यदि कुल लाभ 10,000 रुपए का था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था? टोटल लाभ 10,000 है, यहां से 19 और 6 25, 25 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 25 चौके 100 400। ए का हिस्सा पूछा है तो 10 है, तो 400 गुणे 10, 400 गुणे 10 यानी 4,000 आना चाहिए आपका ए का हिस्सा। किस विकल्प में? ऑप्शन नंबर डी में आपको आंसर दिख जाएगा। ए का हिस्सा कितना आएगा? 4,000 आएगा। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पूरे सवाल को समझिएगा, क्या कहना है। ए जो है बी से 2,000 अधिक लगाता है, जो बी है वो सी से 6,000 अधिक लगाता है, तीनों मिला के लगाते हैं 50,000। यहाँ x का मान 12,000 आया, यानी ए क्या आ जाएगा 20, बी का आएगा 18, सी का आएगा 12। तीनों के लाभ का अनुपात 10 9 6 आया, और हमने तीनों को जोड़ा 25 आया। 25 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 400, 400 से 10 का गुणा कर दो, ए का हिस्सा आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दो संख्याओं का माशा और लाशा क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात करना है। बच्चों दो संख्याओं का माशा, अगर मैं कह दूं छोटी संख्या x, छोटी संख्या का कह दूं x, छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या जो आएगी प्यारे बच्चों वो 2x और प्लस 2 आएगी। दुगने से 2 ज्यादा है ना। अब आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा। अब यहां से
2x² धन 2x और 72 दूना 144 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया प्यारे बच्चों। इसको हल करके x का मान निकालना है। पहले सब में 2 से काट देते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा x² प्लस x और माइनस 72 और बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो एकदम आसान तरीका हल करने का, x² प्लस 9x माइनस 8x, गुणा करने पर 72 आए, घटाने पर 1 आए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 72 है बराबर 0, यहाँ से x कॉमन हुआ। इसको तो हल करना सबको आता होगा, कोई दिक्कत ही यहाँ नहीं होगी। एक कोष्टक में x प्लस 9 और एक में x माइनस 8 है, इसका मतलब x बराबर 8 आएगा। x बराबर माइनस 9 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर 8 आएगा। पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करो, तो बिल्कुल आपका जय माता दी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा 8। छोटी संख्या हम लोग क्या मान के चले थे, x मान के चले थे और x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, हो जाएगा। अब इसी पूरे रायते को हम लोग समेटेंगे प्यारे बच्चों, तुक्का लगाना सीखें, यानी गो टू ऑप्शन से कैसे करेंगे। एकदम आसान तरीके से आपको पूरे सवाल को हैंडल करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखा चुका हूं, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे इस प्रश्न को ऑप्शन के तरीके करेंगे। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अगर विकल्प से छोटी संख्या 8 ले लें, जय माता दी ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। अगर 8 आपने ले लिया छोटी, तो बड़की आएगी दुगने से 2 ज्यादा, 8 दूनी 16, 2 18। अगर एक आपने 8 लिया तो दूसरी संख्या दुगने से 2 अधिक है, इसका मतलब 18 होगा। और आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी बराबर माशा गुणे लाशा होता है। और प्यारे बच्चों, क्या 8 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 2। उसने कहा है माशा 2 है। और एलसीएम अगर निकालेंगे 8 और 18 का तो क्या 72 आएगा, क्या 72 आएगा। 18 दूनी 36, 8 से नहीं कटेगा, 54 8 से नहीं कटेगा, 18 चौक 72, 8 9 72, यानी 72 एलसीएम भी आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल आपका ऑप्शन सही था, कोई समस्या ही नहीं थी, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां से यदि यदि 4/5 अनुपात 12/10, लिख देते हैं एक लाइन, 12/10, और ये अनुपात आपका समानुपात दिया है, मतलब बराबर x/6, और ये अनुपात 9/2। आपने पढ़ा होगा समानुपात का मतलब अंता का अंता से गुणा, बाहरी का बाहरी से गुणा। तो प्यारे बच्चों, अंता पद ये, बाहरी पद ये, अंतः पदों का अंतः पदों से गुणा कर दीजिए और बाहरी पदों का बाहरी पदों से गुणा कर दीजिए। यहां से आपका 6 दूनी 12, 2 पच्चे 10, और यहां से 2 दूनी 4, और यहां से 5 से 5 कैंसिल, और x का मान जो आपका आ रहा है, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है तो 18 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ नहीं करना था प्यारे बच्चों, आपको ध्यान समझना था कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल को करना था। अंतः का अंतः से गुणा, यानी इन दोनों का गुणा, बराबर 4/5 गुणे 9/2। हल कर लेंगे। देखो यहाँ से 6 दूनी 12 हुआ है, 2 पच्चे 10 हुआ है, और 5 यहाँ था, 5 से कट गया, 2 से 7, 9 दूनी 18 आपका आंसर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। क्लास समझ में आ रही है तो एक बार आप सभी लोग प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। देखो सवाल कह रहा है कि 800 के 85%, 800 का 85 मतलब 85/100 के 120% माने 120/100 के 40% मतलब 40/100। ये बताना है। 2 जीरो यहां से हटा देते हैं, 2 जीरो यहां से हटा देते हैं,
यहां से काट देंगे 4 से 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 17 पचे 85। अब तो कटेगा नहीं, तो आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 8 गुणे 17 गुणे 12 बटे 5। इसी को हल कर लेंगे प्यारे बच्चों और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी को हल करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। 8 गुणे 17 गुणे 12 और बटे 5। इसी प्यारे बच्चों इसी कैलकुलेशन को आप हल करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब आपका सवाल एकदम हल हो चुका है, कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। वो आप गुणा भाग करेंगे, आप जितना ज्यादा गुणा भाग करेंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर हम इसको भाग करें गुणा करेंगे तो ये आएगा 1632। इसको 5 से भाग करना है प्यारे बच्चों, और 5 से जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 326.4। क्या किसी विकल्प में दिख रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ करना ही नहीं है। आपको बताना है कि 800 का 85%, फिर उसका 120%, फिर उसका 40% क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं, प्यारे से प्रश्न पे। प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदी गई, 300 रुपया है क्या? ये सीपी है। 300 क्या है? सीपी है, खरीदी गई है। आगे उस पर 50 रुपए मरम्मत, यानी 300 में 50 रुपया और लगा दिया तो सीपी कितना? सीपी तो हो गया 350 भाई साहब। 300 रुपए का आपने वस्तु खरीदा, 50 रुपया लगा दिया मरम्मत पे, तो इसका मतलब भाई साहब सीपी कितनी हो गई? 350 हो गई। अब क्या कह रहा है? उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए। 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को हटा देते हैं, ये लाइन दोबारा आ गई है। 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। लागत मूल्य का 10% अंकित मूल्य है। क्या है? लागत मूल्य का 10% अंकित मूल्य है। इसका मतलब क्या? जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री ज्ञात करिए। अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेना है। अंकित मूल्य पर, जो कि लागत मूल्य का 10% है। लागत मूल्य का 10% क्या होगा? 350 का 10% 35 होगा। क्या होगा? 35 होगा। तो अगर 350 का प्यारे बच्चों लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, 350 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आएगा बच्चों। अब सवाल कह रहा है कि इस पे आपको क्या करना है? लाभ लेना है। कितने का? 20% का। तो 350 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 350 और 35, 385। 385 पे लाभ लेना 20% का, 120/100। इसी को हल करना है बच्चों और आपका बिक्री मूल्य सवाल आ जाएगा। उसने कहा है इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 350 गुणे 120/100 कर लीजिए, आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप हल करके बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है। सभी प्यारे बच्चों हल करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी का आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। इसको जब आप हल करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 462, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। कुछ नहीं करना है, आपको ये करना था कि क्रय मूल्य 300 रुपया था, 50 रुपया मरम्मत पे खर्च कर दिया, क्रय मूल्य 350 हो गया। लागत मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कहना चाहिए था इसे अंकित
जो कि लागत मूल्य का 10% है। अब यहाँ एक चीज गड़बड़ सा भाषा है, या तो ऑप्शन गड़बड़ या तो भाषा गड़बड़। भाषा ये होनी चाहिए कि जो लागत मूल्य का 10% है, लागत मूल्य से 10% अधिक होना चाहिए अंकित मूल्य। क्या होना चाहिए? अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहां से आपको समझना है कि अगर अंकित मूल्य 385 है, 385 पे क्या लेना है, कह रहा है इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना है। अंकित मूल्य पर लाभ लेना, सीधा सीधा आपको अंकित मूल्य पर ही लाभ लेना है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है? प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आपने रेडीमेड कॉन्सेप्ट सीखा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये दो क्रमागत छूट के लिए कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है रेडीमेड। यहां से आप लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 10 माइनस 20 गुणे 10 और बटे कितना 100। यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 और 30 से 2 जाएगा, आपका 28% की छूट आएगी। कितनी आएगी? 28% की छूट आएगी। ये ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो आपका रेडीमेड कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब आपको रेडीमेड से हटके काम करना है। 10-20% का भिन्न मान क्या होता है? 1/5। यानी जो प्रिंट प्राइस 5 है, जो प्रिंट प्राइस कितनी है 5 है, वो कितने में सेलिंग होगी? एक छूट दे देगा, 4 में सेल होगा। किसमें होगा? 4 में सेल होगा। फिर 10% का मतलब 1/10, 10 का सामान 9 में सेल होगा। अब आपको यहां से हल करना है, कुछ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 25 छपा था, 18 में बेच दिया, तो कितना छोड़ा? 7 रुपया छोड़ेगा। और छूट का प्रतिशत अंकित मूल्य पर निकलता है और डायल 100 कर देते हैं। 25 चौक के 100, 7 चौक 28% का ये छूट है। ये आपका जहरीला वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम हो जाएगा एकदम बेसिक तरीके। ये सब ये आपका रेडीमेड कॉन्सेप्ट है और ये आपका एकदम जहरीला वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए गए, लगभग हर टॉपिक को टच करते प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग जरूर इस महत्वपूर्ण सेशन को देखिए। एकदम फायदा मिलेगा आपको पेपर में। इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि ये पूरे के पूरे सवाल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर में छपे हुए सवाल हैं। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां से कह रहा है सवाल, प्यारे बच्चों, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब वह 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि साधारण ब्याज 440 रुपए होता है। कितना आसान है। एसआई बराबर, प्यारे बच्चों, होता क्या है? एसआई बराबर होता है पी, पी मतलब 1000 दिया है, आर पूछा है, टाइम दे दिया है, और बटे क्या होता है? बटे 100 होता है। 2 जीरो यहां से निपटा देंगे, 1 जीरो यहां से निपटा देंगे, और 44 को जब 5 से काटेंगे तो 8.8% की ब्याज दर आ रही होगी। क्या आ रही होगी? 8.8% की ब्याज दर आ रही होगी। ऑप्शन नंबर सी में है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। नोट करेंगे, एकदम आसानी से, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम आसान भाषा में सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहां से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, 3 साझेदार हैं एबीसी जो 4, 5, 6 के अनुपात में कालावधि को ज्ञात करना है। इस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है। इसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सवाल प्यारे बच्चों पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका है। 2 सवाल एक में मिक्स हो गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल और पार्टनरशिप का सवाल दोनों इकट्ठा हो गया है, तो ये सवाल मिसप्रिंट हो गया है। क्या हो गया है? मिसप्रिंट हो गया है। इसलिए इस सवाल को हम लोग यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, अगले पार्ट में इस सवाल को ले लेंगे। ये सवाल पूरी तरह से मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर हो चुकी है। ठीक, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं।
ये आपको देखना है। यहाँ पे सवाल जो आपका सही है वो ये सवाल है कि 3 साझेदार हैं एबीसी 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है। पहले बच्चों ध्यान दो, किस अनुपात में लाभ कमा रहे हैं? 4, 5, 6 लाभ कमा रहे हैं ए की तुलना में। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की तुलना में सी का हिस्सा 200 रुपए अधिक है। यहाँ सी का हिस्सा 2 अधिक है, सवाल में 200 अधिक है। सवाल में कितना अधिक है? 200 अधिक है। 2 की वैल्यू 200 तो 1 की वैल्यू 100 कितनी आ रही है? 1 की वैल्यू 100। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ बताना है। कुल लाभ है तो 6, 4, 10, 5, 15 यानी 15 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? 15 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू 100 तो 15 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1500 आएगी। कितनी आएगी? 1500 आएगी। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को प्यारे बच्चों आप टिक करेंगे। ए की वैल्यू आएगी, अगर ए और सी में डिफरेंस 200 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 रुपए का, 2 की वैल्यू 200, 1 रुपए की वैल्यू 100 तो 15 रुपए की वैल्यू 1500 रुपए आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से अगला सवाल है प्यारे बच्चों, 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। 3 लोग हैं ए बी सी। ए 2, बी का हिस्सा 3, सी का हिस्सा 4, ये इनके लाभ का अनुपात है। एक नया साझेदार आता है डी। कौन आता है? डी आता है। और ये क्या करता है? जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। ए के हिस्से से आधा लिया मतलब 2 में से 1 ले लिया, 1 हो गया। और सी का आधा मतलब 4 में से 2 लिया, 3। इसके पास 3 हो गया। ए का आधा लिया मतलब 2 में से 1 लिया और सी का आधा मतलब 4 में से 2 लिया, 3 हो गया ना। अब कह रहा है यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है, यानी कह रहा है 3 की वैल्यू प्यारे बच्चों 100 रुपया है। 1 की वैल्यू 100/3 है। कितना है? 1 की वैल्यू 100/3 है। डी का हिस्सा लाभ में 100 रुपया है। 3 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100/3। 3 कहाँ से आया प्यारे बच्चों? इस 2 वाली में से आधा लिया है तो 1 ले लिया और इस 4 में से आधा लिया तो 2 ले लिया, 2 और 3 ले लिया। अब 3 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100/3। अच्छा आप बता दो प्यारे बच्चों, इसमें से आधा ले लेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और इसका हिस्सा तो ऑलरेडी 3 है डी का। इसका मतलब कुल कितना हो गया? 3, 2, 5, 3, 8 और 1, 9। 1 की वैल्यू 100/3 कितना? 1 की वैल्यू 100/3 तो प्यारे बच्चों 9 की वैल्यू बताना। किसकी वैल्यू? 9 की वैल्यू। तो 9 100/3 और ये आपका आंसर आ गया 300 रुपए। कुल लाभ कितना? 300 रुपए। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। कुल लाभ कितना था? 300 रुपए था प्यारे बच्चों। कितना था? 300 रुपए कुल लाभ था। हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्राप्त बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। एक वस्तु का औसत लागत मूल्य निकालते हैं बच्चों। एक वस्तु का औसत लागत मूल्य निकालने के लिए 10 की दर से 7 तो 10 सते 70, 11 की दर से 9 तो 11 9 99, 15 की दर से 14 तो 15 गुणे 14 करेंगे बच्चों, 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210। और नीचे आपका पहली 7 वस्तु, फिर 9 वस्तु, फिर 14 वस्तु। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चे तो आप एक वस्तु की लागत मूल्य आ जाएगी।
क्या आ जाएगी, एक वस्तु की लागत मूल्य आ जाए, औसत क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औसत क्रय मूल्य आ जाएगा। आप सभी लोग इसको जोड़ के 14, 23, 9, 30, 30 से भाग करिए, पूरे को जोड़ के 30 से भाग करिए। प्यारे बच्चों पूरे को जोड़ेंगे तो 379/30 आएगा। कितना आएगा, 379/30 आएगा। एक वस्तु का औसत लागत मूल्य है। 379/3 को जब आप पूरा भाग लगाओगे प्यारे बच्चों तो 12.63 आएगा। कितना आएगा, 12.63 आएगा एक वस्तु का औसत लागत मूल्य। और औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ लेना है प्यारे बच्चों। तो ये जो औसत लागत मूल्य है 12.63, इस पे 20% का लाभ लेना है। 120/100 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 120/100 कर दीजिए और आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा, जो लगभग में आएगा 15.16। कितना आएगा, 15.16। यहाँ पे रखा है प्राप्त वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। औसत लागत मूल्य यहाँ निकाल रहे हैं। एक वस्तु का औसत लागत मूल्य 70, 99, 210 मिट्टी वस्तुओं को नीचे जोड़ से भाग कर देंगे, 12.63 आएगा और इसी पे हमको लाभ लेना है 20% का, लगभग 15.16 हो जाएगा मेरे बच्चों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम यहाँ से चर्चा करते हैं। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में। ए प्लस बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, सी और ए 24 दिन में, तीनों का एलसीएम टोटल काम हो जाएगा 24 गुना 48, टोटल काम 48। इनकी क्षमता 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 गुना 48। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम। बी प्लस सी 3 काम और सी प्लस ए 2 काम। अगर मैं आपसे कहूं तीनों मिल जाएं तो ये आपको तीनों मिलके 2a प्लस बी प्लस सी करेंगे और बराबर यहाँ पे 4 को 7 2 9 a प्लस बी प्लस सी अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम प्यारे बच्चों 9/2 आएगा। काम कितना है, 48 काम है। कितना काम है, 48 को 9/2 से भाग करेंगे। 48 दूना 96 और 96/9, 10 9 90 और 9 6 54, 10.67 आएगा लगभग। कितना आएगा, 10.67 आएगा प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ए और बी काम को 12 दिन में, बी और सी काम को 16 दिन में, सी और ए 24 दिन में। तो हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम लिया। ए प्लस बी का एक दिन का काम 4, इसका 3, इसका 2, तीनों जोड़ देते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा 9 काम, ए प्लस बी प्लस सी आएगा 9/2 काम। टोटल काम 48 है, 48 को 9/2 से भाग कर दो, आपका ये आंसर 10.67 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। क्लास कैसी लग रही है, आप सभी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता हुआ यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। और आपको पता है बच्चों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। माना यात्रा की कुल दूरी
2x मानिए, कुल दूरी 2x मानिए, क्योंकि आधा आधा करना है तो आसान रहेगा। कुल दूरी अगर 2x, आधा यानी x जाएगा 21 की चाल से और आधा x जाएगा 24 की चाल से, और टोटल समय लगेगा 5 घंटे। कितना लगेगा? 5 घंटे। आधा यानी 2x का आधा x 23 की चाल से, समय बराबर दूरी बटे चाल, फिर दूरी बटे चाल, समय कितने घंटे? दोनों जोड़ देंगे 5 घंटे। एलसीएम आएगा 168। कितना आएगा? एलसीएम प्यारे बच्चों आएगा 168, और आपको इस एलसीएम में 21 से भाग करना 8 बार, ये 8x, 24 7 168, ये 7x, और बराबर ये आ गया 5। 8 7 15x बराबर 5 गुणे 168, 5 तिया 15, 3 से काट देंगे, 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, x का मान आ गया 56 किलोमीटर। और आपने टोटल दूरी क्या मानी है? 2x, तो 2 गुणे 56 कर देंगे प्यारे बच्चों, 56 दूना 128 किलोमीटर यात्रा की कुल दूरी थी। ये आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 56 दूना 2 छक 12, 2 पचास 112, 56 दूना 112, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। 56 दूना 112, देखो ध्यान से समझना क्या है, यहाँ पे प्यारे बच्चों दूरी बटा चाल प्लस यहाँ पे भी दूरी बटा चाल, और बराबर क्या लिखा हमने? समय। यही लिखा है। x दूरी यानी 2x में से आधा x जाएगा और आधा x जाएगा, अलग अलग चाल 21 24, इसको हल करना है, हल करके आपको x का मान निकालना है, 2x में रखना है, यात्रा की कुल दूरी आपको मिल जाएगी 56 दूना 112, ये आपका आंसर कितना है? 112। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात प्यारे बच्चों कितना दिया है? दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में गति का अनुपात 5:6, 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। 5 घंटे में कितना? अगर 450 किलोमीटर कोई गाड़ी 5 घंटे में जा रही है, इसका मतलब 5 9 45, चाल कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर। 450 किलोमीटर 5 घंटे में जाने के लिए आपकी गाड़ी की चाल कभी कांटा 90 से नीचे नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर वहां 90 कहा है और यहाँ 6 कहा है, तो अगर 6 बराबर 90 है प्यारे बच्चों, तो 15 गुना है, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। और पहले वाले की चाल 75 किलोमीटर पर आवर। कितना? 75 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5:6, 15 6 90 है, और ये आपका 15 5 75 है। चलिए अगले और आखिरी, आज के क्लास का आखिरी प्रश्न लेते हैं यहाँ से। बाकी के प्रश्न अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई की चौड़ाई से दुगनी है, तिगुनी है। लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, चौड़ाई x, लंबाई 3x। भूखंड का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 768 दिया है, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, एक्स स्क्वायर का मान प्यारे बच्चों आ गया 256, और यहाँ से x का मान आएगा, ये 16 का वर्ग है, 16 मीटर। कितना आएगा? x का मान आएगा 16 मीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, x का मान अगर 16 है तो इसका मतलब ई चौड़ाई 16 और 16 तिया 48। अब क्या पूछा? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई, इसका मतलब 2, लंबाई कितनी? 48 और चौड़ाई कितनी? 16, और 16 48 64, 64 दूना 128, परिमाप आएगा 128। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में।
तो प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हमने 15 से 16 प्रश्नों को बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ हल किया हुआ है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर का ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके पास कम से कम 30 प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा आगे आके 30, 40, 50, 100 ऐसे चलते रहेंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्न है पहले उनको हल करेंगे, उसके बाद खुद से पुलिस के लेवल पे प्रश्नों को बना के हम लोग हल करेंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ लक्ष्य मंत्रा के साथ जुड़े रहिए।